नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका एक बार पुनः गुरुकुल एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, तो अपन ने जो आज की क्लास है एक सुबह रिकॉर्ड करी थी कार्बन वाली, और एक आपके पास श्वसन तंत्र और एक विद्युत धारा। ठीक है, जो एमसीक्यू का आज अंतिम टॉपिक है अपना एसिड एंड बेस, उसके भी मैं एक बार सिर्फ फैक्ट लेके आया हूं। ठीक है, इसका भी सेकंड पार्ट बनेगा और 2 पार्ट के अंदर इसको पूरा कवर कर लेंगे। यहां फैक्ट कर लेंगे, कल की क्लास में थ्योरी और कुछ अलग क्वेश्चंस कर लेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा ध्यान से देखना। चलिए शुरू करते हैं अपन। देखिए भाई, ये कह रहा है अम्ल व क्षार के विलयन होते हैं विद्युत के कुचालक, सुचालक, अर्धचालक या अप्रभावित। तो ध्यान रखना, अम्ल व क्षार है उनके जो विलयन होते हैं, ठीक है, अम्ल व क्षार के विलयन जो होते हैं, उन विलयनों के अंदर आयंस मौजूद रहते हैं। क्या मौजूद रहते हैं? आयन। एक बात बताओ, जैसे कि मैंने लिखा HCl, इसको पानी में डालोगे, ठीक है, तो ये H प्लस और Cl माइनस में टूटेगा कि नहीं टूटेगा? टूटेगा ना। ठीक है, यानी अब आयन मौजूद है, आयन मौजूद है तो उनका प्रवाह होगा, प्रवाह होगा तो क्या है? चालक है। क्या है? चालक। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट, ये कह रहा है पीएच किन आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लघु घनक होती है? पीएच किन आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लघु घनक होती है? ध्यान रखना रे, हाइड्रोजन आयन। कौन सा आयन? हाइड्रोजन आयन। ठीक है, हाइड्रोजन आयनों का ऋणात्मक लघु घनक ही क्या कहलाता है? पीएच कहलाता है। आज फैक्ट है। ठीक है, कल की क्लास इसलिए मैं 2 पार्ट बना रहा हूं ताकि आप पे भी लोड नहीं पड़े, वीडियो भी छोटा रहे। ठीक है ना, नहीं तो 1-1.5 घंटे की वीडियो देखने में भी आलस आता है, इसलिए अपन आधा घंटा 40 मिनट। ठीक है, फिर ये कह रहा है किसी अम्लीय विलयन की पीएच होती है। ध्यान रखना, ये पीएच स्केल है, बीच में है 7, इधर 0 और इधर लास्ट में 14। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है उदासीन का। इससे इधर अगर अपन आते हैं तो अपने को क्या मिलते हैं? अम्ल मिलते हैं। इससे इधर जाते हैं तो क्या मिलते हैं? क्षार मिलते हैं। ठीक है, तो देखो 7 से कम कौन सा है? एक 7 है, एक 14 है, 11, एक 4 है। कितनी होगी? 4। ठीक है, फिर ये कह रहा है हमारे उदर में भोजन की पाचन क्रिया किस माध्यम में होती है? किस माध्यम में होती है? ऑक्सिंटिक कोशिकाएं HCl का श्रावण करती है, आमाशय की। बताया था कौन सा माध्यम होता है? अम्लीय माध्यम होता है। कौन सा? अम्लीय। ठीक है, फिर देखो ये कह रहा है निम्न में से कौन सा टार्टरिक अम्ल का मुख्य प्राकृतिक स्रोत है? टार्टरिक अम्ल का मुख्य प्राकृतिक स्रोत कौन सा है? ठीक है, तो देखिए टमाटर हो गया, सिरका हो गया, इमली या संतरा। तो ध्यान रखना, मुख्य स्रोत कौन है? इमली है। टार्टरिक अम्ल का मुख्य स्रोत, प्राकृतिक स्रोत कौन है? इमली। ध्यान रखना, ये जितने भी आपको क्वेश्चंस के अंदर मैं बताऊं, उन सबको है ना एक जगह अलग से लिख के फिर इनको याद रख लेना। टमाटर में ओ है, इमली में ओ है, पालके में ओ है, दूध में ओ है, सब, नींबू वगैरह सब कुछ। ठीक है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए रे, ये कह रहा है सुमेलित करना है। सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल किस में होता है भाई? नींबू के अंदर। ध्यान रखना, ब्यूटोरिक अम्ल किस में होता है? मक्खन के अंदर। ठीक है, एसिटिक अम्ल किस में होता है? सिरका में। और लैक्टिक अम्ल किस में होता है? दूध में। और अभी जस्ट कौन सा पदार्थ आ रहा है? टार्टरिक। ठीक है, ये किस में होता है? इमली में। ठीक है, तो A का 2, B का 1, A का 2, B का 1, फिर C का 4, D का 3। ठीक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, गन्ने के रस को किण्वित करने पर सिरका बनता है। सिरके में एसिटिक अम्ल उपस्थित होता है। सिरके में उपस्थित अम्ल बेंजोइक होता है। सिरका अपन पढ़ चुके हैं। एसिटिक अम्ल का तनु विलयन 3 से 4% का, याद आया? ठीक है, और ये कह रहा है बेंजोइक अम्ल, तो ये सही है, ये सही है। इसको पढ़ो चौथे को। सिरका एक परिरक्षक के रूप में, बिल्कुल खाद्य पदार्थों के परिरक्षक के रूप में भी सिरका प्रयोग में लिया जाता है। ठीक है ना, विनेगर कहते हैं इसको।
तो ये भी सही है। 1 2 और 4, ठीक है भाई। उसके बाद में देखो ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षार नहीं है रे। एक पर्टिकुलर विशेषता होती है क्षार के अंदर, ये जुड़ा हुआ होता ही होता है। अब ये सब में जुड़ा हुआ देखो, ठीक है, लेकिन ध्यान से देखने पर आपको कुछ पता चलेगा रे। इसको अपन ने क्या बोला था, इसको अपन ने क्या बोला था, याद करो, देखिए मेथेनॉल बोला था। तो ये क्षार नहीं है, ये क्या है, एल्कोहल है। क्या है, एल्कोहल, ठीक है। फिर अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी ऑक्साइड कौन सा है? H2O या CO, पानी हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड। तो अम्ल वर्षा के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी कौन है? SO2, ठीक है, क्योंकि यही है जो पानी के साथ क्रिया करती है और क्या बनाती है, HNO2 बनाती है पहले तो, फिर HNO3 बनाती है, फिर बारिश के पानी के साथ जमीन पे आती है। नाइट्रोजन वाले में अपन ने पढ़ा था, याद करो, स्थिरीकरण के अंदर, ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से प्राकृतिक सूचक कौन सा है? प्राकृतिक सूचक कौन सा है? लिटमस है, फिनोप्थेलिन है, मेथिल ऑरेंज है या मेथिल रेड? तो कौन सा है प्राकृतिक, पूछा ना, कौन सा है? लिटमस। बाकी सब कैसे है रे? बनाए हुए हैं, ठीक है, ये नेचुरली मिलता है। क्वेश्चन नंबर 11, पीएच स्केल की खोज किसने की थी रे? पीएच स्केल की खोज का सवाल देखो रे, पूछा गया इसमें एचएम, ठीक है। सोरेनसन, फ्रैंकलिन, मोस्ले और रॉन्टेजेन। तो आपको पता है किसने की थी स्केल की खोज? सोरेनसन ने। किसने की थी? सोरेनसन ने। ये कह रहा है सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर कितना होता है? तो अपने को पता है लगभग कितना होता है, 7.4 होता है कि नहीं होता है? सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच कितना? 7.4। कहां है 7.4? ये रहा। अच्छा, इसने क्लोजली दे दिया, देखो 7.35 से 7.45 तक, अप्रोक्सीमेट तो 7.4 ही है, लेकिन इसने बहुत क्लियर तरीके से दे दिया, तो ध्यान रखना। 7.35 से 7.45, 3.5 से 4.5, ज्यादा 3.5 नहीं, 4.5 नहीं, तो क्या 7.35 से 7.45, ठीक है। 12 के बाद देखो 13वां क्वेश्चन, ये कह रहा है कौन सा ऑर्गेनिक अम्ल है? ऑर्गेनिक का मतलब जिसमें कार्बन है। देखो सिट्रिक, सल्फ्यूरिक, नाइट्रिक, फास्फोरिक अम्ल, ठीक है। सिट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल या फास्फोरिक अम्ल, तो जो ऑर्गेनिक है ना वो कौन सा है? सिट्रिक एसिड है। कौन सा है? सिट्रिक एसिड। इसमें सल्फर है, इसमें फास्फोरस है, इसमें नाइट्रिक है, इसमें क्या है? कार्बन। क्या है? कार्बन। इसमें क्या है? कार्बन। तो ऑर्गेनिक कौन सा? ऑर्गेनिक का मतलब कार्बनिक। कार्बनिक का मतलब क्या है? जिसमें कार्बन है। तो किसमें है? सिट्रिक अम्ल के अंदर। सभी अम्लों में कौन सा तत्व सामान्य है? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर या ऑक्सीजन, ठीक है ना। तो सामान्य रूप से सभी जगह आसानी से अवेलेबल जो हो जाता है ना, वो तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन। नोटी एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल कहते हैं इसको, ठीक है ना। नटखट तत्व कहते हैं रे, ठीक है। सबसे छोटा एलिमेंट है, ठीक है, कहीं पे भी घुस जाता है, किसी भी अभिक्रिया में भाग ले सकता है। घर्रो नैनो टाबर है, कोई की नहीं करे, ठीक है। चलिए 15 देखो, निम्न में से कौन सा विलयन नीले लिटमस कागज को लाल रंग में बदलता रहे? ठीक है, नीले को लाल में। तो एक ये नाम याद रखना रे, अनील, कि जो अम्ल होता है वो नीले लिटमस को लाल में बदलता है। छोटी कक्षाओं में सबने पढ़ा है, ठीक है। और एक और होता है ये वाला क्षालिनी, क्षार है वो लाल को नीले में बदलता है। तो देख लो, नीले को लाल में कह रहा है रे, नीले को लाल में तो कौन होगा रे? अम्ल होगा। कौन होगा? अम्ल, ठीक है। ओहो, इसमें तो ये भी साथ में आ गया, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। देखो तो कौन सा है? अम्लीय विलयन, ठीक है।
और ये कह रहा है साधारण नमक का विलयन भी, ठीक है, क्योंकि वहां पर भी आयंस पाए जाते हैं, ठीक है, और इस वजह से वो कुछ हद तक अम्लीय प्रवृत्ति दर्शाते हैं, ठीक है। तो हो गया रे 2 और 3। इसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को कह रहा है कि अम्लराज के आयतन में 1.3 में किसका मिश्रण होता है? सांद्र नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3, ठीक है, और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इन दोनों का कितना होता है? 1.3। अनुपात क्या होता है? 1:3, ठीक है। सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सांद्र नाइट्रिक अम्ल, ठीक है, सांद्र नाइट्रिक अम्ल, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, सांद्र नाइट्रिक अम्ल। तो ध्यान रखना HNO3 और HCl, ठीक है, यानी 1:3। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला सवाल यह कह रहा है स्तंभ ए को स्तंभ बी से मिलाओ। देखिए फार्मिक अम्ल अपन लोगों ने पढ़ा था रे चींटी, ठीक है। फिर टार्ट्रिक अम्ल किसमें पढ़ा? इमली में। साइट्रिक अम्ल किसमें पढ़ा? नींबू में। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किसमें होता है? आमाशय में, ठीक है। तो 1:3, ठीक है, बी का 1, कौन सा उत्तर हो गया? ये वाला, ठीक है। ये क्वेश्चन कौन सा है? 16वां। 17 के बाद देखो रे क्वेश्चन नंबर 18 देखो, वह कौन सा पदार्थ है जो नीले लिटमस पेपर को लाल में, अभी बताया था मैंने, कौन है? अनिल है। अनिल क्या करेगा? नीले लिटमस को लाल में बदल देगा। कौन? अनिल, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? यह कह रहा है मधुमक्खी के डंक से अम्ल उत्पन्न होता है जिसके कारण दर्द और जलन होती है, वह अम्ल कौन सा है? एसिटिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल या मेथेनोइक अम्ल। तो कौन सा अम्ल होता है? मेथेनोइक अम्ल होता है। कौन सा होता है? मेथेनोइक अम्ल होता है, ठीक है। उसके बाद 20वां क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? निम्नलिखित में से किसका सामान्य नाम विट्रोल का तेल, और क्या लिखा रे? ये देखो तू, ती, या, ठीक है, विट्रोल का तेल कौन है? सल्फ्यूरिक अम्ल को विट्रोल का तेल कहते हैं। क्या कहते हैं? विट्रोल का तेल। किसको? सल्फ्यूरिक अम्ल को, H2SO4 को। किसको? H2SO4 को, ठीक है। 20 के बाद क्वेश्चन नंबर है अपना 21वां सवाल क्या कह रहा है? देखो ये कह रहा है पालक के अंदर पाया जाता है रे लैक्टिक, ऑक्जेलिक, कार्बोनिक या फॉर्मिक। तो कौन सा होता है? ऑक्जेलिक अम्ल। पालक में कौन सा अम्ल होता है? ऑक्जेलिक अम्ल। इसके बाद देखो, अरे ठीक है, एंटी एसिड का मतलब रे एसिड का दुश्मन कौन होता है? बेस, ठीक है। तो एंटी एसिड स्वभाव कैसा होता है? क्षारीय स्वभाव होता है। कैसा स्वभाव होता है? क्षारीय स्वभाव होता है। ठीक है, यह कह रहा है रे अम्ल धातुओं से क्रिया करके कौन सी गैस बनाते हैं? तो ध्यान रखना, जब भी एसिड किसी मेटल से क्रिया करता है तो कौन सी गैस बनाता है? हाइड्रोजन गैस बनाता है। कौन सी? हाइड्रोजन गैस, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि अगर अम्ल के साथ कार्बोनेट या हाइड्रोकार्बोनेट मिले, अगर अम्ल के साथ, धातु है तो हाइड्रोजन गैस, लेकिन अगर कार्बोनेट, जैसे ये रहा
या बाइकार्बोनेट, ये रहा NaCO3। अगर कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट मिलेंगे तो कौन सी गैस बनेगी रे? CO2 गैस बनेगी। कौन सी गैस बनेगी? CO2। ठीक है, उसके बाद देखो धात्विक ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं? अम्लीय होते हैं, क्षारीय होते हैं, उदासीन। तो ध्यान रखना धात्विक ऑक्साइड कैसे होते हैं? क्षारीय। लेकिन ये दो जो है ना उभयधर्मी प्रवृत्ति के होते हैं, इन दोनों को ध्यान रखना। कैसी प्रवृत्ति के? एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, ये दोनों उभयधर्मी प्रवृत्ति के होते हैं। है कैसे? धात्विक ऑक्साइड है, लेकिन प्रवृत्ति कैसी है? उभयधर्मी। और नॉर्मली धात्विक ऑक्साइड की प्रवृत्ति कैसी होती है? क्षारीय। ठीक है, चलिए, तो ये कुल मिला के 26 क्वेश्चन थे नॉर्मल से इंपॉर्टेंट फैक्ट एसिड और बेस के। इसके नेक्स्ट पार्ट के अंदर अपन इसकी और अच्छे से लेविस वाली, ब्रॉन्स्टेड, लोरी वाली जो थ्योरीज है, ठीक है ना, और किस प्रकार से क्या इनके अलग अलग गुणधर्म है, ठीक है, कैसे क्या क्रिया करते हैं, सबके अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे। ठीक है, तो वेट कीजिए कल तक के लिए सेकेंड पार्ट का। ठीक है, मिलते हैं अपन वापस नेक्स्ट क्लास के अंदर अपनी इसी MCQ सीरीज, जो टेस्ट सीरीज अपन ने चालू की थी, ठीक है, उसके अगले पार्ट में। तब तक के लिए शेयर करते रहिए। कोई समस्या हो, कोई टॉपिक समझ में नहीं आए तो कमेंट में बताइए, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। ठीक है, मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।